Hello students, this is Tejas Pratap Singh, Assistant Professor Electronics and Communication Department from Oriental Institute of Science and Technology. Uh, in our previous video, we have discussed about evolution of microprocessor. That is, Intel developed the microprocessor, different types of microprocessor, 4-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit microprocessor. Today we have discussed the silent feature of 8085 that is also developed by Intel. Uh, 8085 microprocessor is a 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor means कि इसका ALU का साइज और डेटा लाइंस हमारी 8 बिट की हैं, हमारे रजिस्टर्स 8 बिट के हैं. It has 16 bits address bus and hence address up to 2 to power 16 is equal to 65,536 लोकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस. यानी 64 KB मेमोरी हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस लाइंस A0 to A15, दैट इज 16-bit address bus. The first 8 lines of address bus and 8 lines of data bus are multiplexed, that is AD0 to AD7. This is not the one single signal. Actually ये दो सिग्नल्स होते हैं. AD यानी एड्रेस और डेटा को हम टाइम मल्टीप्लेक्स्ड करते हैं कि हमारे जो 8085 का हमारा 40 पिन पैकेज होता है तो ताकि वो हमारे 40 पिन पैकेज में आ जाए. नहीं तो हमें सिग्नल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स को बढ़ाना पड़ेगा. तो इसलिए टाइम मल्टीप्लेक्स फॉर्मेट में हम उसे डेवलप करते हैं कि वो मल्टीप्लेक्स्ड रहे. यानी अगर हमें उसे अलग अलग करना है तो एक सिग्नल होता है एड्रेस लैच इनेबल, उसके थ्रू हम एड्रेस और डेटा को अलग करते हैं. दैट इज़ कि जैसे हम 0 देते हैं तो 0 टाइमिंग पे हमारा एड्रेस अलग हो जाएगा, 1 पे हमारा डेटा अलग होगा. Data bus is a group of 8 lines, that is D0 to D7, that is data 0 to data 7, that is 8-bit data lines. It supports 5 hardware interrupt and 8 software interrupts. Interrupts means burying the data, burying a program. यानी कोई बैरियर अगर आता है, कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, प्रोग्राम उसके दौरान हमारा कोई एक अलग प्रोग्राम जो कि बोलता है कि पहले उसकी प्रायोरिटी है, पहले उसे परफॉर्म करना चाहिए हमें, फिर हम अपने प्रोग्राम में लौटते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट. जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है. तो लाइक कि वी हैव अ इंटरप्ट के हार्डवेयर इंटरप्ट. तो एक अगर हम लोग कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा USB लगाते हैं तो दैट इज़ हार्डवेयर इंटरप्ट. एंड दिस इज इंटरप्ट इज टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. नॉन मास्केबल इंटरप्ट मीन्स जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मास्केबल जिसे हम डिनाई कर सकते हैं. लाइक नॉन मास्केबल इंटरप्ट लाइक बैटरी का लो होना. अगर बैटरी लो हो रही है, बैटरी ख़त्म हो रही है, चाहे हमारे मोबाइल पे हो, चाहे हमारे PC पे हो या लैपटॉप्स पे हो, तो हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं. एंड मास्केबल इंटरप्ट दैट मीन्स अपडेट इज़ अ मास्केबल इंटरप्ट कि उसे हम डिनाई कर सकते हैं. अभी हमें अपडेट करना है तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में अपडेट करेंगे. 8085 हैज़ 16-bit प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हमारा वो रजिस्टर होता है जहाँ पे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारा स्टोर होता है. फिर है 16-bit स्टैक पॉइंटर. 16-bit स्टैक पॉइंटर जो कि मेमोरी का सबसे लास्ट पार्ट होता है. इसमें दो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, पुश एंड पॉप. पुश ऑपरेशन फॉर इंसर्टिंग द डेटा, पॉप इज द डिलीटिंग या कि फेचिंग द डेटा. 6 जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं. 8 बिट के जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, वो पेयर में अरेंज होते हैं जैसे BC, DE और HL. दीज आर not one register, actually there are two register B and C. There are two different register, that is 8-bit registers. They are performing in pairs
जनरल पर्पज रजिस्टर मीन्स जो जनरल किसी भी काम में हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, कोई भी डेटा को इमीडिएट डेटा को इंसर्ट कराना है, फेच कराना है, तो हम जनरल पर्पज रजिस्टर के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं जो पर्टिकुलर उसी फंक्शन के लिए ही काम करते हैं। इट रिक्वायर्स सिग्नल +5 वोल्ट पावर सप्लाई। +5 वोल्ट पावर सप्लाई पे हमारा माइक्रोप्रोसेसर काम करता है। और जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम 3 मेगाहर्ट्ज़ है और जो मिनिमम है वो 500 किलोहर्ट्ज़ है। देन पिन डायग्राम ऑफ 8085। ये 8085 40 पिन पैकेज होता है। जो X1 X2 है तो ये हमारा क्लॉक ऑसिलेटर यहाँ पे लगता है, जिससे हम क्लॉक सिग्नल देते हैं जो कि हमारा 3 मेगाहर्ट्ज़ या 5 किलोहर्ट्ज़ हो सकता है। 40 नंबर पे हमारा VCC है, जहाँ से हम पावर सप्लाई अपन वो देंगे। इसके बाद रीसेट आउट है, SOD and SID, that is serial output data and serial input data. X1, X2, these are called crystal input pins. 8085 can generate clock signals internally. To generate signals internally in 8085, external inputs from X1 and X2. Reset in. Reset in. It is used to reset the microprocessor. It is active low signal. Resetting the microprocessor means clearing the program counter, instruction register, disabling the interrupts. All interrupts are disabled by the resetting except trap flag. Except trap. Disabling the serial output data pin. All the buses address control are tri-stated. It means कि वो न 0 पे है न 1 पे है, आइडियल मोड पे हैं। गिव्स हाई। रीसेट आउट। Reset out. Reset out is at number 3. It is used to reset peripheral devices and other chip select on the circuit. It is output signal, active high signal होता है। The output on this pin goes high whenever reset in is given low signal. The output remains high as long as reset in is kept low. Serial input data, it takes 1 bit from serial output port of 8085, stores the bit at 8th position, that is MSB of accumulator. Here accumulator means जो कि हमारा एक जनरल पर्पज रजिस्टर होता है जहाँ पे हम डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। Read interrupt mask instruction to transfer the bit. SOD pin. SOD pin. It takes 1 bit from accumulator to serial port of 8085, that is MSB. 8th bit होता है ये accumulator में। और set interrupt mask होता है जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है। Interrupt pins. Interrupt pins, it means interrupting the normal execution of the microprocessor. When microprocessor receives interrupt signal, it discontinues whatever it is executing. That is, अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम कोई मान लेते हैं कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं हम लोग, और उस समय पे कोई इंटरप्ट आता है तो हम उस म्यूज़िक को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा 8085 जो है तो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है। इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग न्यू प्रोग्राम इंडिकेटेड बाय इंटरप्ट सिग्नल। अगर हम कोई इंटरप्ट मिला तो जब तक उसे हम उसका प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर देते हैं, उसका वर्क फिनिश नहीं होता है, तो हम अगले अपना प्रोग्राम जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा था वो आगे नहीं ले जा सकते हैं जब तक उस इंटरप्ट का कंप्लीशन का सिग्नल नहीं आ जाता है। After execution of new program, microprocessor goes back to the previous program. Microprocessor completes execution of current instruction of program. प्रोग्राम काउंटर जो होता है हमारा, प्रोग्राम काउंटर उस कंटेंट को स्टोर करता है स्टैक में। प्रोग्राम काउंटर लोड करता है एड्रेस न्यू प्रोग्राम का, जैसा हमने बताया कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का
एड्रेस स्टोर करता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ न्यू प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर रिटर्न्स बैक टू प्रीवियस वन। हार्डवेयर जो ट्रैप होते हैं, हार्डवेयर जो हमारे इंटरप्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रैप फ्लैग, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और इंटरप्ट रिक्वेस्ट। डिफरेंस बिटवीन 8085 and 8086 microprocessor. The basic difference is 8-bit microprocessor and 16-bit microprocessor. That is 8085 is a 8-bit microprocessor and 8086 का 16-bit microprocessor। यानी इसका हमारा ALU का साइज हमारा 8086 में बड़ा है एंड 8085 में कम है। एड्रेस बस, दैट इज एड्रेसेबिलिटी ऑफ द मेमोरी। कैसे हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, तो एड्रेस बस जो हमारा 8085 में है 16 बिट का है, तो 2 to power 16 यानी इसकी जो कैपेसिटी है मेमोरी एक्सेस करने की 64 KB है, और अ नंबर ग्रेटर दैन दिस टू टेकन मल्टीपल टाइम्स इन 8 बिट डेटा बस। और एड्रेस बिट जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की है वो 20 बिट की है, यानी 2 to power 20 इट इज़ 1 MB मेमोरी कैपेसिटी कि एक टाइम पे हम 1 MB मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो 65536 नंबर्स पे किया जा सकता है। 8085 द इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस आर 8 बिट एंड 8086 microprocessor port address are 8 bits. Operating frequency is 3.2 megahertz in 8085 and operating frequency in 8086 microprocessor is 5 megahertz, 8 megahertz and 10 megahertz, depend upon the version of the 8086 microprocessor. That is different type of versions we have used in 8086 microprocessor. In 8085 microprocessor, single mode of operation. In 8086 microprocessor, two modes of operation, that is minimum mode and maximum mode. Single minimum mode यानी सिंगल CPU प्रोसेसर, यानी एक प्रोसेसर हम उसमें यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मोड यानी मल्टीपल CPU प्रोसेसर, दैट मीन्स मोर देन वन प्रोसेसर, मोर देन 2 और मेनी। 8085 microprocessor does not have multiplication and division instruction. 8086 have multiplication and division instruction. Actually जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे वो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए कम डिफाइन कर किए गए थे और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमारा बढ़ गए थे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमें उतने बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ता था। जैसे हमें 5 into 5 को अगर मल्टीप्लाई कराना है तो उसके लिए हमें 5 बार एडिशन, 5 टाइम्स एडिशन परफॉर्म करना होता था। अगर हमें 25 डिवाइडेड बाई 5 है तो हम उसे 5 बार सब्ट्रैक्ट करते थे इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। लेकिन 8086 अपडेटेड वर्जन आया जो कि एक बेसिक कंप्यूटर के लिए जो बहुत ज़रूरी था मल्टीटास्किंग का, वो लेके हमारा 8086 में आया। इट इज़ पाइपलाइनिंग, दैट इज़ मल्टीटास्किंग। पाइपलाइनिंग मीन्स कि 8085 सपोर्ट नहीं करता है और 8086 पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिपेंड करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर पाइपलाइनिंग का सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है, तो जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है उस टाइम तक हम वेट करते हैं। हमारा डेटा बस आइडियल रहता है, हमारा एड्रेस बस आइडियल रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग
वेट करते हैं कि जब एक प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो हम अगला प्रोग्राम करें। तो एक प्रोग्राम ही एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं 8085 पे। लेकिन 8085 86 हैव इंस्ट्रक्शन क्यू, दैट इज़ 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। देयर इज़ अ, यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन क्यू में इंस्ट्रक्शन आके क्यू में लगे होते हैं। तो वहाँ पे 8085 पे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, और उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन जाता है कि हाँ हमारा ये परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं। लेकिन 8085 86 में हमारा फेच और डिकोड एग्जीक्यूट, तो 6 बाइट के इंस्ट्रक्शन क्यू होती है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को क्यू करके रखते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन फेच होके आया, अगला इंस्ट्रक्शन फेच होके आया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होके आया, 6 बाइट तक। जब तक बाइट हमारी इंस्ट्रक्शन क्यू फुल नहीं हो जाती तब तक वो इंस्ट्रक्शन को हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर फेच करता रहता है और उसे डिकोड करता रहता है। डिकोड करता रहता है और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग भी बच जाती है, यानी एक साथ हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टीटास्किंग को हम सपोर्ट करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। मेमोरी जो स्पेस होता है 8085 में सेगमेंटेड नहीं होता है, दैट इज मीन डिवाइडेड नहीं है कि हमारा कोड कौन सा है, डेटा कौन सा है, स्टैक पार्ट कौन सा है। लेकिन 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैव फोर सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो यहाँ पे जो कोड सेगमेंट है, तो कोड वाला कोई भी EXE फाइल है वो कोड सेगमेंट में जाती है। नॉर्मल डेटा जो है, सिंपल डेटा, वो रिजल्ट्स है, कोई वेरिएबल्स है, वो हम डेटा सेगमेंट में रखते हैं। स्टैक वाला हमारा जो पार्ट है वो स्टैक सेगमेंट में जाता है, दैट इज़ जो सबसे लास्ट में यूज़ होता है। तो मेमोरी का सबसे लास्ट वाला पार्ट हम स्टैक बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ डेटा सेगमेंट। जो डेटा सेगमेंट से ओवरफ्लो होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में रखते हैं। एंड लास्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लैग्स। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है 5 फ्लैग्स, दैट इज जो कि हमारे कंडीशन पे आते हैं, हमारे कैलकुलेशंस जो जो आते हैं। साइन फ्लैग प्लस माइनस का बताता है, जीरो फ्लैग दैट इज मीन रिजल्ट्स को बताता है कि हमारा रिजल्ट जीरो है कि नहीं है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कि कोई कैरी है जो कि दूसरे को हेल्प कर रही है, दैट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। पेरिटी फ्लैग दैट इज मीन्स रिजल्ट्स में ऑड या इवन नंबर ऑफ वंस हैं। कैरी फ्लैग जो कि एक उससे अलग हो रहा है, कैरी हमारी जनरेट हो रही है हमारे रिजल्ट पे, तो उसे ये कहलाता है हमारा कंडीशनल फ्लैग्स। और इसके बाद हमारे आते हैं मशीन जनरेटेड फ्लैग एंड कैलकुलेटेड वाले फ्लैग। तो 8086 को कंसिस्ट करता है 9 फ्लैग। तो यहाँ पे क्या होता है 4 फ्लैग बढ़ जाते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। बाकी सारे वही फ्लैग होते हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पेरिटी फ्लैग। यानी जो हम किसी भी डेटा ऑपरेंड में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो कंडीशनल आता है, हमारे कैलकुलेशन से आता है, वो वाले फ्लैग्स होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। Thank you for today video, and please like and